वंस अगेन अ वेरी वेलकम टू केपन लर्निंग इंस्टीट्यूट। जैसा कि हम बात कर रहे थे प्रीपोजिशन की, तो प्रीपोजिशन के कई सारे वीडियो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें से प्रीपोजिशन की डेफिनेशन, उसके काइंड्स और कुछ यूजेस भी। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने बेसाइड, बेसाइड्स और एक्सेप्ट में अंतर बताए, और भी कई सारे जैसे कि ऑन, ओवर, एबव के अंतर थे, तो वो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन के साथ, जो कि एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं। आज का जो टॉपिक है वो भी प्रीपोजिशन से ही रिलेटेड है, क्योंकि प्रीपोजिशन का पढ़ने का सही फायदा हमें तभी मिलता है जब हमको सारे यूजेस पता रहते हैं। यूजेस का क्या कि जैसे आज लिखा है यूज ऑफ बाई और विथ, बाई और विथ। आप कोई भी ट्रांसलेशन करते हो, आप कहीं भी कम्युनिकेशन करते हो, तो आप बाई और विथ का यूजेज या तो ज़्यादा करते होगे या तो आप ज़्यादा सुनते होगे किसी के द्वारा, क्योंकि ये यूजेज ऐसे हैं कि जो आपके कॉमन या नॉर्मल लाइफ यूज कर सकते हो। कि आप अगर अंग्रेजी बोलते हो या सुनते हो तो आप अक्सर ये नहीं बोला जाता है, लेकिन लोग इसके एक्चुअल यूज को नहीं जानते हैं कि कई सारी जगह वो गलतियां कर देते हैं। उन्हें लगता तो है कि बाई का प्रयोग यहाँ होगा, लेकिन वहाँ पर बाई का प्रयोग नहीं होगा, कहीं पर लगाए रहते हैं और पता लगता है कि इसका अर्थ ही गलत है, अगर आपको उसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है। तो आज उसका एक प्रॉपर तरीका समझते हैं, प्रॉपर यूजेस समझते हैं कि बाई और विथ एक्चुअल में लगते कहाँ हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। अन्य कई सारे बुक्स या कई सारे चैनल्स हर तरीके के रूल्स बताते हैं कि ऐसा नहीं वैसा होता है। एक्चुअल जो होता है वो कोई नहीं बताता है। एक्चुअल यूज क्या है इसका कि पहला रूल है कि जब किसी सजीव के द्वारा कोई काम किया जाता है, जब किसी सजीव के द्वारा, कोई इंसान के द्वारा या कोई चीज़ ऐसी हो जो लिविंग हो, उनके द्वारा काम किया जाता है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? बाई का। तब हम किसका प्रयोग करते हैं? बाई का। याद रखना कि अगर कोई सजीव के द्वारा काम किया जा रहा है, बाई का मतलब मान सकते हो के द्वारा, रट्टा नहीं मारना है कि बाई का मतलब के द्वारा ही होता है। बाई का मतलब कई सारे वर्ड हो सकते हैं, वो तक के अर्थ में भी आते हैं, समय को भी बताने के लिए आते हैं, बगल के भी अर्थ में आते हैं, कई सारे अर्थ में इसको देखा गया है। तो इसका मतलब आपको रट्टा नहीं मारना है कि बाई माने के द्वारा होता है। यहाँ पर है पहला रूल जो आप अक्सर यूज करते हो पैसिव वॉइस में, कई जगह फिक्स प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशन के रूप में। तो ये क्या हो गया? पहला है, आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा कि जब किसी सजीव के द्वारा कोई काम किया जाता है तब हम किसका प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। जैसा कि द लायन वॉज किल्ड बाई द किंग, द लायन वॉज किल्ड बाई द किंग। शेर मारा गया किसके द्वारा? राजा के द्वारा। तो राजा सजीव था, इसलिए यहाँ पर हम किसका प्रयोग कर दिए हैं? बाई का। किसका प्रयोग कर दिए हैं? बाई का। कभी भी सजीव काम कर रहा है या सजीव के द्वारा कोई काम किया जा रहा है तो उसके साथ बाई का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? बाई का। नेक्स्ट है परंतु जब किसी निर्जीव वस्तु की सहायता से कोई काम किया जाता है, परंतु जब किसी निर्जीव वस्तु की सहायता से कोई काम किया जाता है तब हम बाई का प्रयोग ना करके विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने क्या किया कि ही रोट दिस लेटर विथ अ पेन। अभी क्या है कि उसने पेन से एक पत्र लिखा, उन्होंने पेन के द्वारा एक पत्र लिखा। कुछ भी आप पेन से काम ले रहा है, किससे काम ले रहा है? पेन से। तो अब या यूज तो बाई भी कर सकते थे, बाई या पेन, पेन के द्वारा उन्होंने एक पत्र लिखा, लेकिन नहीं, यहाँ पर नॉन लिविंग है, यहाँ पर लिविंग था। सजीव के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? बाई का। निर्जीव वस्तु के द्वारा कोई काम किया जाता है, कमुआ तो कोई सजीव ही करेगा ना। जैसे मैंने कहा कि मैंने चाकू से सब्जियां काटी, तो काम तो मैं ही कर रहा हूं, लेकिन किसकी सहायता से? कोई निर्जीव वस्तु की सहायता से, कोई निर्जीव वस्तु की सहायता से। पढ़ा किससे रहा हूं? मार्कर से। मैं सजीव हूं, मार्कर क्या है? ये निर्जीव है, लेकिन मैं इसकी सहायता से काम कर रहा हूं, इसकी सहायता से काम कर रहा हूं। सब्जियां काट रहा हूं, किसकी सहायता से? चाकू की सहायता से। तो वहां पर भी किसका प्रयोग करते हैं? विथ अ नाइफ, विथ मार्कर या विथ अ पेन, विथ अ पेन। तो दो चीजें, दो डाउट्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए कि पहला क्या है? पहला है कि अगर कोई सजीव के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, किसके द्वारा? सजीव के द्वारा, तो वहां पर हम बाई का प्रयोग करते हैं। निर्जीव वस्तु के द्वारा कोई काम लिया जाता है, जैसे मैंने, निर्जीव वस्तु है ये ना, इसके द्वारा काम, जैसे अभी वीडियो बना रहे हैं तो बाई द फोन यूज होगा कि विद द फोन यूज होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको तो कमेंट कर ही सकते हो, नहीं आता है तो नेक्स्ट या इंस्टाग्राम आईडी आप फॉलो कर सकते हो केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट, उसमें आप जवाब पा सकते हो उसका करेक्ट आंसर होता क्या है। अब यहाँ पर जो है आपको एक्चुअल में समझ में आ ही गया होगा कि ही रोट दिस लेटर विथ अ पेन। उसने क्या करा?
कि पेन से एक पत्र लिखा। पेन क्या था? निर्जीव। लिखा तो सजीव नहीं है, लेकिन किसकी सहायता से? निर्जीव वस्तु की सहायता से। परंतु जब किसी निर्जीव वस्तु की सहायता से कोई काम किया जाता है तब हम किसका प्रयोग करते हैं? विथ का। किसका? विथ का। इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। थर्ड वन है तक का भाव समय के अर्थ में व्यक्त करने के लिए भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। तक का भाव हम समय के अर्थ में प्रयोग करने के लिए भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। समय का मतलब जैसे मैं कल तक यह काम कर दूंगा, परसों तक यह काम कर दूंगा, नरसों तक यह काम कर दूंगा, या मैं कल तक पढ़ा दूंगा, परसों तक पढ़ा दूंगा, अभी तक नहीं हुआ, तक आ रहा है ना, टाइम भी आ रहा है ना, तो किसका यूज कर सकते हैं हम? बाई का प्रयोग कर सकते हैं। वहां पे किसका प्रयोग कर सकते हैं? बाई का। जैसे एग्जांपल में है आई शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाई संडे, मैं इस काम को संडे तक खत्म कर दूंगा। मतलब तक के अर्थ में आया है। किसके अर्थ में? तक के अर्थ में। और समय को बताने के लिए, किसको बताने के लिए? समय को बताने के लिए हम किसका प्रयोग कर दिए हैं? बाई का। एकदम 100% श्योर अगर इसको याद कर लिए आप, तो तक का अर्थ आप टिल, अनटिल, ये सारी चीजें की जगह आप बाई का प्रयोग कर देते हो, एक अलग सा इफेक्टिव बन जाता है आपका सेंटेंस, बहुत ही इंप्रेसिव सेंटेंस बन जाता है। तो आप बाई का प्रयोग तो याद ही कर लीजिए, क्योंकि प्रीपोजिशन है, 4 चांद लगा देते हैं आपके कम्युनिकेशन में। कई सारे इसके लग सकते हो ना कि मैं कल तक दिल्ली चला जाऊंगा, तो बाई टुमारो यूज कर सकते हो, बाई संडे, बाई मंडे, बाई टुडे, आज तक, है कि नहीं? इंटरेस्टिंग। तो ऐसे ही नेक्स्ट रूल है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। घड़ी के अनुसार का भाव व्यक्त करने के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। कोई आपसे टाइम पूछा कि भाई आपकी घड़ी में कितने बज रहे हैं, तो क्या करते हो आप? इन द वॉच, ऐसी कुछ यूज करते होगे, क्योंकि मे का अर्थ देता है, लेकिन आप वहां पे गलतियां करते हो। मे का इन नहीं लिखा जाएगा, वहां पे क्या लिखा जाएगा? बाई। इट इज 10 o'clock बाई माई वॉच, 10 बज रहे हैं। कितने बजे हैं हमारे घड़ी में? 10 बजे हैं। टाइम को प्रेजेंट करने के लिए, टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बाई का। किसका? बाई का ना, कि घड़ी में कितने बजे हैं? 10 बजे हैं, तो इट इज 10 o'clock बाई माई वॉच। तो घड़ी के अनुसार का भाव व्यक्त करने के लिए बाई का प्रयोग करते हैं। इट इज 10 o'clock बाई माई वॉच। नेक्स्ट है ड्यूरिंग के अर्थ में नाइट तथा डे के पहले भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये भी हो सकता है आपको नया ही मिला हो सारे रूल्स में, ये सारे रूल्स कि ड्यूरिंग के अर्थ में, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। के दौरान आपको वाक्य में ड्यूरिंग नहीं दिखेगा, लेकिन के दौरान दिखेगा। जैसे हमने कहा कि दिन में सूरज चमकता है, तो क्या कोई स्पेसिफिक नहीं है कि 1 घंटे चमकता है, 2 घंटे चमकता है, 3 घंटे चमकता है, वो पूरे दिन के दौरान, होल डे, पूरा दिन चमकता है। तो वहां पर हम हिंदी में क्या करते हैं? सूरज दिन के दौरान चमकता है, या सूरज दिन में चमकता है, पूरा टाइम, होल डे। तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? बाई का। ड्यूरिंग का अर्थ देता है ना, द सन शाइन्स बाई डे, सूरज दिन में चमकता है, सूरज दिन में चमकता है। द मून एंड द स्टार्स शाइन बाई द नाइट, रात में चमकते हैं। कहाँ चमकते हैं? कब चमकते हैं? रात में चमकते हैं, मतलब रात के दौरान चमकते हैं। सूरज क्या है? दिन के दौरान चमकता है, दिन के दौरान उसका उजाला होता है, तब भी हम किसका प्रयोग करते हैं यहाँ पर? बाई का। सूरज दिन में चमकता है, द सन शाइन्स बाई डे, बाई डे, ये यूज आप कर सकते हो। द मून एंड स्टार्स शाइन बाई नाइट, बाई नाइट। चांद और तारे, चंद्रमा और तारे कब चमकते हैं? रात्रि के दौरान। तो ये 5 स्ट्रक्चर जो हैं, ये 5 रूल्स, ये 5 फार्मूला आपको शायद ही नए लगे हों, लेकिन ऐसे ही आपका एक्चुअल जो है कंफ्यूजन्स आपको इसी के द्वारा दूर होगा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताते हैं इसके कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अब कई सारे और रूल्स हैं, जैसे कि एक रूल और है, से के अर्थ में यात्रा के साधन के पहले। से के अर्थ में यात्रा के साधन के पहले, जैसे कोई भी साधन हो, जैसे कार से, शिप से, स्कूटर से, जहाज से, तो से के अर्थ दे रहा है ना। साधन के पहले अगर से का अर्थ आता है, किसका अर्थ आता है? से का। जहाज से, स्कूटर से, बस से, साइकिल से का अर्थ आ रहा है ना, तो यहां पर भी हम किसका प्रयोग करते हैं? बाई का। से के अर्थ में यात्रा के साधन के पहले
के पहले बाई का प्रयोग करते हैं, मार्ग से के अर्थ में भी बाई का प्रयोग करते हैं और तरीका बताने के लिए भी बाई का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि से का अर्थ क्या आएगा, कार से, शिप से, प्लेन से, तब भी हम किसका प्रयोग करते हैं, बाई कार, बाई शिप, बाई प्लेन। दूसरा क्या था, मार्ग से के अर्थ में, मार्ग से का मतलब हवाई मार्ग से, सड़क मार्ग से, जल मार्ग से, समुद्र मार्ग से ये सारे मार्ग का अर्थ दे रहे हैं, तब भी हम किसका प्रयोग करते हैं, बाई का, बाई एयर, बाई रोड, बाई वाटर, बाई सी। ये हो गया हमारा मार्ग से के अर्थ में। तीसरा है तरीका के लिए, किसके लिए, तरीका। तरीका का मतलब तरीका कैसा था, बाई मैसेंजर, मैसेज के द्वारा, मैसेंजर के द्वारा, वैसे तो दूत होता है किसी के द्वारा मैसेज पहुंचाने वाला, तो वहां पर हम तरीका बता दिए ना, किस तरीके से, बाई पोस्ट, पोस्ट के जरिए, पोस्ट के तरीके से, बाई हैंड, तरीका बता रहा है कैसे, हाथ से, बाई क्रेडिट कार्ड, कैसे, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से। तो ऐसे ही तीनों में अंतर आपको पता चल जाता है कि से के अर्थ में यात्रा के साधन के पहले बाई का प्रयोग करते हैं, मार्ग से के अर्थ में बाई का प्रयोग करते हैं और यात्रा के साधन के तरीके को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बाई का। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। सातवां है, बाई का प्रयोग बेसाइड की तरह ही किया जाता है। जैसे कि हमने बेसाइड वाले रूल में ही पिछले वीडियो में हमने बताया था कि बेसाइड की जगह पर हम बाई का प्रयोग कर सकते हैं के बगल के अर्थ में, के बगल के अर्थ में बाई का प्रयोग बेसाइड की तरह के बगल के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे कि राम केम एंड सैट बाई मी, राम आया और मेरे बगल में बैठ गया, राम आया और मेरे बगल में बैठ गया। यहाँ पर अगर आप बेसाइड का भी प्रयोग कर देते हो तब भी आपका गलत नहीं होगा, लेकिन बाई तो छोटा सा है, आप उसको यूज कर सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल है, पिंटूज हाउस इज बाई द रिवर, पिंटू का जो घर है नदी के बगल में है, किसके बगल में है, नदी के बगल में है। तो आप बेसाइड द रिवर भी यूज कर सकते हो या बाई द रिवर भी यूज कर सकते हो, दोनों सही हैं, बस आपको यूजेस पता होने चाहिए। हाँ, बाई भी गलत नहीं होता, बेसाइड भी गलत नहीं होता। अगला है, माप, वजन या तोल दर का भाव व्यक्त करने के लिए भी बाई का प्रयोग किया जाता है। तो अब बाई का प्रयोग माप, तोल, दर के भाव को, जैसे हमें कपड़ा किसमें बिकता है, सोना भाव उसका, या सोना किसमें बिकता है, अंडे किसमें बिकते हैं, तो सारी चीजें क्या हो गई, क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, गोल्ड इज सोल्ड बाय द ग्राम, एग्स आर सोल्ड बाय द डजन। मतलब कि अंडे जो हैं डजन में बिकते हैं, मतलब कि सबका भाव जो होता है, उसका माप तोल का जरिया जो होता है, उसको भी बताने के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बाई का। टोटल 8 तरीके हैं बाई के अभी तक के। अब बाई का जो अगला रूल आएगा वो रूल नहीं होता आपको फिक्स प्रीपोजिशन में, तो इस प्रीपोजिशन के खत्म होते होते लास्ट तक हम फिक्स प्रीपोजिशंस भी लाएंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, बहुत ही बार पूछे गए हैं, तो उनको भी हम इस वीडियो लेक्चर के लास्ट तक जरूर लेके आएंगे। ये थे बाई के रूल जो कि बहुत ही इजी वे में, बहुत ही इजी तरीके से, अगर आप इसको लिख लेते हैं, दोबारा भी अगर नहीं समझ में आ रहा दोबारा इसको देख लेते हैं, तो आप बाई का जो भ्रम होता है कि के द्वारा ही होता है, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि अभी तक हम केवल बाई की मीनिंग पढ़ते हैं के द्वारा, और कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। तो आज बाई के 8 ही रूल है, कल और सारे रूल्स आएंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में और भी कई सारे रूल्स आएंगे ऐसे इंटरेस्टिंग। तब तक आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।